आकाश गूंजे। बैठ जाइए प्रकृति सौंदर्य के बीच, अपने मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। बहुत सुंदर दिए नजर आएंगे। मोबाइल की टॉर्चलाइट ऊपर करिए। एक दिया हम दुआ का जगह एक बजेगा। हर एक मन मुस्काया, फिर से झलक तेरी जब पाई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। बहुत सुंदर की शक्तियों की धन्य धन्य है। जा रही है तो बात बाबा को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। तीसरी बात हम क्या बता रहे हैं? चलते फिरते आज की मुरली से जो है कौन है? हम फरिश्ते हैं। ठीक है, अब अगली बात। अब ये थोड़ी गहरी बात है, समझ लेंगे सभी। हम सब क्या कहते हैं? प्रकृति के हम मालिक हैं, है ना? तो प्रकृति पूरे 5000 साल तक हमारी क्या करती है? सेवा करती है ना? है? हमें अच्छा फल फूल सब्जी, अभी आप देखो कलयुग में भी सब मिल रहा है। चलो ये ठीक है, अभी थोड़ा सा पेस्टिसाइड वे सब ठीक है, पर मिल तो रहा है ना, भूखे तो नहीं है। पर सतयुग से लेकर अभी तक पूरे 5000 साल पूरे पांचों ही तत्व हमारी क्या करते हैं? सेवा। जल सेवा करता है, वायु सेवा, अगर वायु नहीं चले अग्नि तो क्या हो? घुटन हो जाए। ऑक्सीजन एक सेकेंड भी अगर बंद हो जाए तो अच्छा। अग्नि सेवा कर रही है, बाबा ने कहा अलग अलग तत्व हमारे लिए भोजन। सूर्य अग्नि, अच्छा एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन सूर्य नहीं हो गए क्या हो? है कैसा कीजिए, क्या हो जाए आप सोच सकते हो ना? है? हम लोग क्या तो फिर भी कंसेप्ट ही नहीं है, सूर्य नहीं हो गए यहाँ तो फिर भी 2-4 दिन तक सर्दियों में नहीं उगता है। तो कैसा लगता है कि बस सूर्य हमारी क्या कर रहा है? सेवा। मन सारे तत्व अग्नि धरती आकाश सब हमारी क्या कर रहे हैं? तो इस समय ब्राह्मणों का फर्ज है इतना इस प्रकृति को सकाश देनी है कि पूरे 5000 साल तक ये आपको हर चीज परफेक्ट देती रहे। आप चाहते ना 5000 साल तक हर जन्म में हमारा शरीर तंदुरुस्त हो? चाहते या नहीं? ऐसा तो नहीं चाहते ना कोई जन्म में कोई अंग ना हो, हर अंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख ही नहीं है कान ही नहीं है। कैसे करना उसका भी बता रही हूँ। बाबा ने कहा है, ये थोड़ी गहरी बात है, कि अगर आपको 5000 साल तक इसकी सेवा लेनी है तो सेवा अभी करनी पड़ेगी ना, तब तो रिटर्न देगी है। तो तैयार है आप? क्या क्या सेवा देखो कैसे करना है, इसकी विधि बाबा ने बताई है। एक दृश्य बनाना कि हम सूक्ष्म वतन में हर ब्राह्मण को 15 से 20 मिनट ये रोज करना चाहिए। सूक्ष्म वतन के अंदर हम हैं, मस्तक पर चमक रहे शिव बाबा, और बाबा से सातों रंग की मन सतो प्रधान सुख
शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा के अंदर आ रही है। या तो सातों गुणों की भरो, या सबसे ज्यादा मूल ताकत है पवित्रता। हर चीज की एक खुराक होती है। प्रकृति की खुराक क्या है? पवित्र वाइब्रेशन। या तो पवित्रता लो या सातों गुण, जो आपको अच्छा लगे। सातों गुणों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। समझ रहे? अभी समझ लो, फिर करेंगे। मैं फरिश्ता बाबा के साथ उड़ा, जल तत्व सागर पे पहुंच गया, नदी, पानी, और मुझसे और बाबा से सात रंग की सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें, सातों रंग की किरणें इस जल तत्व में समा रही है, और जल तत्व सतो प्रधान पावन बन रहा है। सातों गुण रोज करेंगे तो ये लास्ट के समय सागर, हीरे, मोतियों की थालियां आपके लिए भर भर के लाएगा, और उससे आपके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? महल। समझ रहे हो? आप ऐसी सेवा नहीं कर रहे, मेवा मिलेगा हमको। दूसरा देखो, पांचों तत्व की कैसे करना। दूसरा क्या करना? मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में हूं, सातों गुणों की किरणें आ रही है। फिर खड़े हो जाओ, मना ऐसा फील करो, ये सातों गुण किरणें हवाओं में जा रहे हैं, ठीक है? और पूरी हवाएं, वायु, इससे पॉल्यूशन खत्म हो रहा है। और सतयुगी हवाएं, माना सुगंधित। बाबा कहते हैं सतयुग में हवाओं में भी क्या होगी? खुशबू। आपके महलों में क्या आएगी? बैठे बैठे खुशबू आएगी। हवाओं में संगीत बजेगा। कैसे सेवा करना बता रही माताएं, समझ रही है ना? करेंगे ना आप सभी? अभी हवाओं में क्या है? दर्द, हवाओं में तनाव, हवाओं में डिप्रेशन, हवाओं में अपवित्रता। दूषित है कलयुग की हवाएं, और सतयुग की हवाओं में सुख, शांति, आनंद। फील करो, खुशबू, संगीत बजेगा बाबा ने कहा। तो मुझसे ये किरणें निकल रही है और सारी हवा में पहुंच रही है, और ये हवाएं क्या हो रही है? सुगंधित हो रही है, पॉल्यूशन फ्री, और हवाओं में भी खुशबुएं आ रही है, संगीत बज रहा है। माना हम इस हवा को सातों गुणों की क्या दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा करना है आपको। तो फिर ये जो कोई कहते हैं ना हवा की डिजीज आ गई, हवा से उड़ के आ गई, आपको नहीं आएगी, वो आपकी सेवा करेगी, ठीक है? जल, वायु। तीसरा तत्व बोलो, अग्नि। वही संकल्प करेंगे आप। बाबा के सामने गए, बाबा से सातों रंग की किरणें भरी, और सोचो पूरे विश्व के अंदर जहां भी अग्नि तत्व है, वो किरणें इस अग्नि तत्व को पावन कर रही। ये सबको करना है। इसका क्या इफेक्ट होता है वो आप खुद, मैं आपको अनुभव सुनाऊंगी। पहले सेवा बता देती हूँ। फिर धरती, फिर क्या लो आप? जल, वायु, अग्नि, फिर धरती। विश्व का गोला, बहुत बड़ी धरती है, साथ जितना आप कर सको। बाबा के साथ कंबाइंड सातों रंग की किरणें धरती में समा रही है, और धरती उपजाऊ हो रही है। धन, धान्य, फल, फूल, सब्जियां सब क्या हो रहे हैं? उपजाऊ हो रहे हैं। भारत की धरती धन, धान्य, माणिक, मोती, सोने, हीरे, जवाहरातों से भर दो। आप कर सकेंगे या नहीं? इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है हमें, और हम अगर छोटी छोटी उलझनों में लगे। सोचो आप, जल को पवित्र करना है, वायु, अग्नि, धरती। नेक्स्ट कौन सा हो गया? आकाश। और फिर किसकी करोगे? सूर्य। किसको? लोग तो देखो बाबा ने कितनी ऊंची सेवा सिखाई। लोग तो सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, कहते सूर्य देवताएं नमः, और हम सूर्य को भी क्या दे रहे हैं? प्रकाश। सूर्य। फिर किसको देना? चंद्रमा। फिर सारे ग्रह, सोचो सारे ग्रह, नक्षत्र। हम जो करते हैं वो आपको बता रहे हैं, माताएं समझ पा रही है? सारे ग्रह नक्षत्र पावन हो रहे, और जैसे सतयुग में थे वो वैसे ही सेट हो रहे, ठीक है? इसको कहते हैं
फिर आप ये नहीं कहोगे कि फलानी ग्रह दशा मेरे ऊपर है, आप तो ग्रहों को भी क्या कर रहे हो, पावन बना रहे हो, सकाश दे रहे हो, तो उनको भी देने वाले आप कौन हो गए, देवता। तो ऐसे प्रकृति की अगर अभी सेवा करेंगे, पूरे 5000 साल तक प्रकृति आपको सुख देगी, धन धान्य, परफेक्ट शरीर, निरोगी शरीर, और विनाश काल में बाबा ने कहा है अपनी वाणियों में, जरूरी चीजें भी नहीं मिलेंगी, दूध नहीं मिलेगा, ये बाबा के माँ बाप, अनाज होगा खाने योग्य नहीं होगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, फल नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा क्या करोगे, अब बताओ कौन आंसर दे सकता है, बताओ। ये साकार मुरली में आया है, फल नहीं मिलेंगे, सब्जी नहीं मिलेगी, अनाज खाने योग्य नहीं होगा, एक सोने का कंगन दोगे, पानी का ग्लास नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे। अब देखते हुए किसको हिट होता है आंसर, सोचो सोचो सोचो, अच्छे से सोच के बताना। हाँ जी, शोभी रस पिलाएंगे, और बताओ, दाल ये सबको फिक्स है। तो बाबा ने उसमें क्या कहा, बोलो बताए, बोलो। हाँ प्रकृति, हाँ बाबा ने कहा जो ऐसे प्रकृति को सकाश देंगे, प्रकृति आवश्यक साधन उनको उपलब्ध कराती रहेगी। उसमें बाबा ने कहा बिल्ली के पुंगरों की कहानी सुनी ना, चारों तरफ आग ही आग, पर बिल्ली के पुंगरे सेफ। तो आपको लग्जरी चीजें नहीं मिलेंगी, पर बाबा ने कहा दाल रोटी की गारंटी। तो ऐसे क्या करना है आपको, रोज हर बाबा के बच्चे को क्या करना है, सकाश। और ये भी सकाश दो कि पूरी प्रकृति के तत्वों को हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर सातों गुणों की किरणें दे रहे। और फिर सोचो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है कि हर जन्म में ये प्रकृति मुझे सतो प्रधान निरोगी कंचन शरीर पवित्र दे। ठीक है, 5000 साल की शरीर की डिजाइनिंग यहाँ कर सकते हो आप। कैसा चाहिए आपको, कंचन, निरोगी, परफेक्ट और ब्यूटीफुल। बाबा ने कहा है लक्ष्मी नारायण जैसी ब्यूटी और किसी की भी नहीं होगी। और ब्यूटीफुल के साथ और कैसा चाहिए, निरोगी। अगर ब्यूटीफुल और निरोगी ना हो तो ये सेवा सबको करनी है 15 मिनट रोज, कि प्रकृति के तत्वों की सेवा 5000 साल तक, अंतिम जन्म तक तंदुरुस्त। ठीक है, कौन कौन करेंगे, अब सुन तो रहे। देखो सब माताओं ने समझा, सब भाइयों ने समझा, ताली बजाओ, सब करेंगे यार। तो हम सब हो गए कौन, प्रकृति के मालिक, मास्टर प्रकृति पति। देखो आप, ये कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान है हम लोगों के। एक बात बाबा की सुनाती हूँ। अभी पिछली जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी शिव जयंती पर, हम लोग भी थे, हम लोग का टर्न था, मिलने गए थे बाबा से। तो बाबा ने कहा दुनिया के अंदर किसी को रिवाजी सीट भी मिल जाए ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, छोटी सीट के लिए बहुत लड़ता है। सीट मेरी सीट, और नशा नहीं, सीट पे हो, मतलब नींद में भी उसको रहेगा आप कौन रहता है ना। है? तो बाबा ने कहा सीट बचाने के लिए आजकल कितनी होती है, वो सीट कलयुग में क्या है, कांटों की सीट है, डर है। और आज है कल हो सकता है आप सुन लो कि उसको तो सीट से ही उतार दिया है। होता है ना ऐसा, समझते ना भाई लोग, सीट की जोड़ तोड़ के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सीट किसने दी है, भले ही आज का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो सीट तो कलयुग की और मनुष्य ने दी। हम आत्मा को सीट दिए परमात्मा ने इस संगम युग पर। क्या सीट है, सीट माना हमारे स्वमान, तुम कौन हो, वो सीट है हमारी। सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, वो तो एक सी है, वो तो है ही पावरफुल। आपने अच्छा बताया, इस पे मैं एक बात बताऊंगी आपको। कितने स्वमान की लिस्ट है, पर अब जो मैं बताने जा रही हूं, क्योंकि स्वमान बोलूंगी सब निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे हम थोड़े से 10-20। तो
बाबा के महावाक्य सुनो। कितना भी अपोजिशन हो रहा है, भगवानुवाच हिमालय पहाड़ से बड़ी 100 गुना बड़ी समस्या भी आ जाए, कितनी 100 गुना। ये भगवान, मैं चिंतन करके नहीं बोल रही हूँ, अव्यक्त वाणियों को ही सुना रही हूँ। 100 गुना परिस्थिति आ जाए, साइज उसकी इतनी बड़ी हो, आपकी स्वमान की सीट के आगे कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है। कितनी भी बड़ी प्रकृति का पेपर आ जाए, चाहे ईश प्रकृति चाहे बाहरी, अगर आप इस सीट पे हो गए, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, तो प्रकृति का पेपर खत्म। माना किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या जिसकी साइज हिमालय पहाड़ से भी 100 गुना बड़ी है, आप सीट पर सेट हो जाओ, तुम ही विघ्न विनाशक हो गणेश। ये विघ्न मेरे आगे ठहर नहीं सकता। तो विघ्न क्या हो जाएगा? ये नहीं कि इसकी साइज बड़ी थी, विघ्न विनाशक गणेश के रूप में पूजा किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। माना जिसने शिव बाबा की शक्तियां लेके खुद के जीवन को भी और दूसरों के जीवन के भी विघ्नों को क्या करा? नष्ट। वो मैं हूं, तो मेरे आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। जगाइए अपने स्वमान को, सिर्फ सुनते नहीं रहना है। कौन हूं मैं, और ये किसने कहा तुम विघ्न विनाशक हो? किसने कहा तुम पवित्रता के सूर्य हो? किसने कहा तुम भक्तों के इष्ट हो? क्या क्या स्वमान है और बोलो, अब बोलो, थोड़े बताओ जी। नहीं, मैंने स्वमान बताओ थोड़े, तो याद हो जाए ना भाई कौन सा स्वमान। जैसे लिस्ट बताओ, फटाफट आनी चाहिए। तो रूहे गुलाम और महान आत्मा और बेफिक्र बादशाह, अच्छा बोल रहे हैं, बेगमपुर का बादशाह। और बोलो भाई लोग क्या है? महावीर। ये सब स्वमान है हमारे। पवित्रता का सूर्य। जितनी आप मुरलियों की स्टडी करेंगे, अव्यक्त वाणियां पढ़ेंगे, स्वमान आपको, अब अगर मानो भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा नहीं, अगर बाबा को तो बन गए स्वमान की सीट पर, मैं पद्मा पदम भाग्यवान। हर कदम में कितना हमारे पदम, बस इस सीट के आगे भाग्य आपका साथ दे देगा। तो कौन हूं मैं? फर्स्ट लेसन भी यही है, पहले दिन भी आते तो बताते तुम आत्मा हो, और लास्ट लेसन भी यही है, तुम कौन? कितने स्वमान बाबा ने कहा है, सबसे ऊंचा स्वमान तो बाबा कहता है आप भी मास्टर गॉड हो। भगवान के बच्चे कौन? मास्टर भगवान। इतना ऊंचा स्वमान है। कौन बैठे मास्टर भगवान? कौन कौन समझते हैं अपने को? अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आप भी सबके क्या हो? मास्टर ग्रेट ग्रेट। मतलब ब्राह्मणों को रोज अपनी शक्तियों को क्या करना है? जगाना है। सो जाते हम जब समस्याएं आती, बाबा तो साथ है। अरे सो हिमालय, बाबा के महावाक्य, हिमालय पहाड़ से भी 100 गुना साइज हो, पर आपके स्वमान की स्थिति के आगे कुछ नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के आगे कितना अपोजिशन आया, पर वो अपनी पोजीशन में रहे। फरिश्ता, ये स्वमान है हमारा। अब जो आप कह रहे थे मास्टर सर्वशक्तिवान, उसकी बात सुनाती हूँ। उसके आगे तो कोई भी स्वमान है ही नहीं, है ना। मास्टर गॉड और मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर गॉड ये भी बहुत बड़ा है, जो बाप कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, पर इसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। सब कुछ दिया हुआ किसका है? बाबा अथॉरिटी भी है, और फिर बाद में बच्चों का सेवाधारी भी बन जा। कितना निरंकारी होता है। ऐसा नहीं मैं तो अब सब कुछ कर सकता हूं, ठीक है। मास्टर सर्वशक्तिवान की बात आप सुन रहे होंगे। इस स्वमान से तो नॉन बीकेस को भी आप दे दो, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी परिस्थितियां क्या हो रही है? सॉल्व हो रही है ना। तो रोज की दिनचर्या में मुरली आप सुन रहे हैं, पर रोज का एक स्वमान लेना चाहिए, ऐसे खाली नहीं। और जैसे नहीं शिविर में हम दे रहे हैं लोगों को इंजेक्शन, तो हमें वो इंजेक्शन, वो स्वमान
अव्यक्त वाणी या रोज की मुरली में से निकालना है और हर घंटे उसका चिंतन करना है। समझ रहे? मैं ब्राह्मण जीवन के लिए कुछ एक्शन प्लान बताने जा रही हूं, सुन लो ध्यान से। पहला, सुबह तो हम उठते, अमृत वेला करना है, नींद में नहीं करना, एक्यूरेट करना। उसके बाद क्या ये संभव है मुरली पूरी होने तक 8 बजे या जो भी आपके टाइम है 7:30 मौन रहना? ब्राह्मण लोग फालतू की भी बातें सुबह सुबह करने लग जाते हैं। हम तो कई सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर अर्जेंट हो कुछ काम, अव्यक्त आवाज में बोल सकते हैं। माताओं को टिफिन बनाना है, मौन में बना सकते हो, जरूरी थोड़ी टिफिन बनाना है तो बोलना भी है। ये देखा गया कई ब्राह्मण मौन की शक्ति को समझ ही नहीं रहे। दूसरे जो मेडिटेशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मौन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मौन से शक्ति जमा होती है। तो अगर ये संभव है, फिर आप सोचोगे उस समय क्या सोचूं, मौन भी कईयों को भारी हो जाता, बोलेंगे और ही व्यर्थ चल रहा है, इससे तो बोलते रहो वही ठीक है। नहीं, जो मुरली आपने कल सुनी है उसको रिवाइज करो, नहीं कुछ समझ में आए कोई कमेंट्री लगा लो, मुरली की बातें याद करो, स्वमान याद करो जो कल का था। किसके लिए संभव है 7:30-8 बजे तक मौन? कौन करेंगे? ये तो सब हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, करके देखो आप 1 महीना, कितना आनंद आएगा आपको। दूसरा एक ये मैं बात कहती हूं, ईश्वरीय ज्ञान। देखो पूरे कल्प के अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, पर ये ट्रूथ नॉलेज, भगवान का ज्ञान सिर्फ मिलता है कब? संगम युग पर। उसके भी कितने साल हो गए पूरे? 90 पूरे हो गए। अब कितने बचे आप सोच लो। ठीक है, क्यों ना हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें। हमने बनाया हुआ है इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लोग फालतू की बातों में उलझे दिन भर, कितना क्या क्या नहीं सोचते रहते हैं। लोग रिसर्च करते हैं दुनिया में, कई साइंटिस्ट होते हैं, कोई बोलता है एनिमल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। सुनो आप इधर, वो तो कर लेंगे अपना काम। कई लोग सूर्य पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी होती है रिसर्च, माना अनुसंधान, खोज। क्यों ना हम ब्राह्मण आत्माएं एक लक्ष्य बना लें कि जो बाबा का ज्ञान है, मुरली और अव्यक्त वाणियां, इस पर हमें रिसर्च करना है। क्या करना है? रिसर्च जब करता है कोई साइंटिस्ट, बहनों को कितना पता मुझे नहीं मालूम, वो तो ना उसको ध्यान ही नहीं रहता कुछ, न खाने का ध्यान, न नहाने का, न सोने का। उसका एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है? रिसर्च। दिन रात उसमें लगता है। तो बाबा ने हमको ये नहीं कहा कि सोना नहीं है, खाना नहीं है। बाबा ने कहा सब करो, टाइम पे मनोरंजन भी करो, सेवाएं भी करो, पर बुद्धि योग किसमें लगा रहे? ज्ञान। जो आपने मुरली सुनी, आज से लक्ष्य बनाओ, ऐसी मुरली नहीं सुन गए सत्संग से बस आए। जो लिख सकते, जो माताएं नहीं लिख सकती उनके लिए छुट्टी है। जो भाई और माताएं लिख सकते, उनके पास हाथ में नोटबुक पेन होना ही चाहिए, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा बाबा ने क्या कहा। समझ रहे? 2 बात 3 बात मुरली की याद रखना ही चाहिए, जो आपको सबसे अच्छी लगे। जरूरी नहीं जो सार में आया वो याद रखना, आपका पॉइंट अलग हो सकता है। आपको तीर लग गया, मानो मुरली का पॉइंट चला कि ईश्वरी लॉटरी मिली है, आपको उसमें मजा आ गया। तो 2 बात तो याद रख सकते हो, ज्यादा रख सको वो आपकी भाग्य। 2 बात कौन याद रख सकता है मुरली की रोज? सब लिख लो आप जो लिख सकते, और फिर उसकी गहराई में जाओ। हर घंटे क्या सोचो, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। तो साकार मुरली माना एक्चुअली में हम भगवान के विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी क्या पढ़ता है करता है, आप देखते जो अच्छा विद्यार्थी होता है अंडरलाइन करेगा, नोट्स लेगा, होमवर्क करेगा। तो हमको ऐसी मुरली अध्ययन करनी है, सिर्फ सुन नहीं लेना, रिसर्च करनी है इसमें। तो रोज की साकार मुरली सेंटर पे सुनी, और हर बाबा के बच्चे के पास अव्यक्त वाणियों का सेट होना चाहिए। समझ रहे? मोबाइल पे नहीं पढ़ना, आंख भी खराब हो जाएंगी और अंडरलाइन भी नहीं कर पाओगे।
रोज की एक अव्यक्तवाणी, और एक आपको बहुत लगता है तो 2 पन्ना 3 पन्ना घर पे पढ़ना है, वो होमवर्क है। और उसको जो पढ़ा अंडरलाइन करो, उसमें से स्वमान निकालो और अगले दिन उसकी क्या करना, प्रैक्टिस। अगर ये करेंगे तो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा योग कैसे लगाओ। देखो दुनिया में जो मेडिटेशन चलते हैं उसके अंदर कितना भी बड़े से बड़ा मेडिटेशन हो, हमने तो नॉन बीकेस के हिसाब से मोटा मोटी मुझे मालूम है कि किस तरह के मेडिटेशन में क्या बताया जाता है, पढ़ा है मैंने, उसको समझा है, क्योंकि सब नॉन बीके आते हैं ना तो मालूम होना चाहिए किस मेडिटेशन में क्या होता है। अब यहाँ मैं नाम लेके नहीं बोलूंगी, अच्छा नहीं लगता, सब तो रिकॉर्डिंग होती है आजकल, ठीक है। फलाने मेडिटेशन में क्या है, फलाने में क्या है। दुनिया में जितने भी मेडिटेशन चल रहे हैं उसमें ध्यान करने की सिर्फ 4 या 5 विधि होती है। कोई सांसों पे ध्यान करा रहे, कोई सूर्य की ऊर्जा भर रहे, कोई कॉस्मिक एनर्जी भर रहे, कोई ईष्ट की मूर्ति देख रहे, 4 या 5 मेथड। अगर आप बाबा की मुरलियां अच्छे से अध्ययन करेंगे, अव्यक्त वाणियां पढ़ेंगे, हर दिन आपको बाबा नई नई विधियां बताएंगे। कितना गहरा, ताली नहीं बजाई आपने। कभी बाबा कहेगा फरिश्ता सोचो मुझसे अष्ट शक्तियों की रंग बिरंगी क्या निकल रही है, किरणें। कभी बाबा कहेगा दिल तख्त पे बैठ जाओ, जो बाबा कह रहा है उसको उनको क्या करना है, अनुभव। इतने मेडिटेशन की विधि दुनिया में और किसी के भी पास नहीं। तो नशा होना चाहिए किसके साथ योग लगा रहे हैं। लास्ट बात, कितना टाइम लेना है ये बता देना आप लोग, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है। 10-1 मिनट ले लें अभी और, है ना। आप सब इकट्ठे हुए हैं तो हम क्या होता है सिंपल वे में कहते हैं बाबा बाबा, ठीक है हमारे बाबा है, वो कहेंगे मेरा बाबा, पर आपने मम्मा की मुरली सुनी हो, कौन है मेरा बाबा, उसको रियलाइज करिए। अब बताओ कौन बताएगा, क्या शक्ति है उसकी, किसको पता है। मम्मा की 24 जून को वाणी चली थी। मुझे बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक है, लौकिक लाइफ में भी हमारा मेरिट रहा है ना, और बाबा की मुरली और अव्यक्त वाणी सारा दिन हमारी स्टडी चलती। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड वही सुना रही हूँ, खुद का चिंतन नहीं है। 24 जून को बाबा ने कहा, मम्मा से बात कर रहे थे कि हे राधे बेटी, कौन तेरे सामने बैठा है। एहसास नहीं होता ना, तो मम्मा को बाबा बता रहे थे कौन सी शक्ति है बाबा। बाबा ने उसमें कहा है मुरली में, मेरे पास पड़ी अभी भी, कि अगर बाप चाहे तो एक संकल्प करे महाविनाश, एक संकल्प करे स्थापना। जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो बाबा के लिए क्या है, चुटकी बजाते। ताली बजाई नहीं है, हमको नहीं बजानी है, बाबा ने ताली बजाई और काम मतलब एक संकल्प करा बाबा ने और क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा उस मुरली के अंदर, मैंने कौन सी शक्ति है बाबा, इसको रियलाइज करना है। बाबा ने उसमें कहा एक संकल्प करे बाबा, किसी करोड़पति की बुद्धि को टच करे, सारा धन यज्ञ में आ जाए। हाँ हम लोग तो मेहनत करते हैं, बूंद बूंद सफल करवा रहे हो, बाबा टच करे तो 1 सेकेंड। बाबा ने कहा और आगे सुनो, माने क्या है बाबा की पावर। एक संकल्प बाबा करे, किसी भक्त को साक्षात्कार हो जाए, वो सारा धन यज्ञ में ले आए। एक संकल्प बाबा करे तो अपने वत्सों का मार्ग सहज कर सकता है। जिसके लिए आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बाबा क्या कर देगा, सहज कर सकता है। पर बाबा ने उसके आगे कहा बाबा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ड्रामा के काम में बाबा इंटरफेरेंस नहीं करता है, पर कर सकता है। समझ रहे है उसकी पावर। और लास्ट में ये कहा बाबा ने उसके अंदर, मैंने तो वोट लिया उसको, मैंने रियलाइज हो क्या है बाबा। बाबा ने कहा अगर बाबा अपनी सारी शक्तियों सहित आ जाए ब्रह्मा तन में, धरती फट जाए। पर बाबा ने कहा नहीं फटती है, वो भी उसकी ताकत है। बाबा ने कहा अगर मतलब जब उसकी इच्छा होती है वो शक्तियों को इमर्ज कर लेता है, और जब होता है मर्ज।
बाबा ने कहा अगर बाबा सारी शक्तियों सहित आ जाए कोई भी उसके सामने टिक ना सके। तो इतनी बड़ी पावर मेरा पिता है, मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, तो उसके आगे मेरे जीवन की छोटी मोटी विघ्न क्या है? कुछ नहीं। हा? अगर आप विघ्न आते हो बाबा से विधि पूर्वक योग लगाते हो तो उसकी शक्ति के आगे तो हम वो सारे विघ्न क्या है? नतमस्तक है। तो ये रियलाइज करना है कौन मेरा बाबा। तो क्या क्या ब्राह्मणों ने आज एक्शन प्लान लिया? सुबह कितने बजे तक मौन रखेंगे बोलो? 8 साढ़े 7 जैसा भी आपका है। सिर्फ माताएं बोल रही, भाई लोग नहीं बोल रहे। ब्राह्मणों को सुबह सुबह मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये साधन सिर्फ सेवा अर्थ है या आपका कोई बिजनेस है तो, बाकी इस साधन से हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म नहीं करना है। फरिश्ता मोबाइल लेके नहीं घूमेगा। अगर फरिश्ता बनना है तो इसका हमें लिमिटेड यूज करना है, ठीक है? सेवा है, आजकल सब काम चल रहा है वो ठीक है, पर फालतू की बातें, कचरा देख रहे हैं इसके अंदर, वो सब नहीं, ठीक है? दूसरा क्या एक्शन प्लान हुआ? साकार मुरली सेंटर में सुनते अव्यक्तवाणी कहाँ पढ़नी है सबको? माताएं समझी अव्यक्तवाणियों की किताब होती है ना, मोबाइल में नहीं पढ़ना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी और अंडरलाइन नहीं कर पाओगे। कौन कौन पढ़ना जानता है वो हाथ उठाओ यार। हाँ देखो सब माताएं पढ़ी लिखी, वाह भाई। तीसरा एक्शन प्लान क्या रहा? बात आए तो बात किसको दे दो? बाबा। और आप क्या करो? फिर बाबा सॉल्व करेगा या नहीं? बाबा ने कहा बाबा बंधा हुआ है, आपकी समस्या को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। और क्या सुना आज क्लास में? रिवाइज कर लो अभी जल्दी जल्दी। रोज हमें क्या करना है? कहाँ सकाश देनी है? प्रकृति देंगे आप? पक्का? पक्का 20 मिनट 25 मिनट जैसा आपको ठीक लगे। और क्या करना? शुक्रिया रोज करना बाबा का, और कुछ आए ना आए शुक्रिया जरूर करते जाना। और बोलो, स्वमान की सीट पर क्या होना है? सेट। एक ही स्वमान नहीं बताया इसमें, हर स्वमान आपको भगवान ने दिया है और उसके आगे किसी का भी अपोजिशन नहीं चल सकता। तो हम सब है फरिश्ते। अब देखो लास्ट बात कह रही हूं, 3 फेज हुए यज्ञ के अंदर। पहला हुआ स्थापना का काल, है ना? ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, उन्होंने बहुत सहन किया। आपने यज्ञ हिस्ट्री सुनी होगी ना, मारे भी खाई है, कोर्ट तक गया है, न ज्ञान नया था, पवित्रता की धारणा नहीं थी। दूसरा हुआ विस्तार, एक्सपांशन यज्ञ का, जिसमें हमारी सब दीदियां निकली, ज्ञान गंगाएं, जोन इंचार्ज, सब बहने, जहां तहां सब सेवाएं हुई। बाबा का कोई देश बाकी नहीं। कितने प्रकार की सेवाएं, न्यूज़पेपर वाले भी हंसते हैं, बोले जितने कार्यक्रम आपके यहाँ होते उतने कोई भी इंस्टीट्यूशन में रोज तरह सेवाएं हो रही है। कभी क्या वर्ग बना, सब हो गया। अब तीसरा फेज क्या है आप बताओ? स्थापना हो गई, विस्तार हो गया सेवाओं का। अब जिस फेज से यज्ञ गुजरेगा वो है जय जयकार। क्या होगा? बाबा ने कहा है, भगवानोवाच, दादियां सुनाती हैं, जब बाबा साकार में थे थोड़े से ही सेंटर थे, तो बाबा कहते थे बच्चे 108 सेंटर हो जाएंगे। तो हम बोले, हमको आश्चर्य लगता था 108 कहां से होंगे, और आज कितने हो गए गली गली में। तो भगवान ने जो कहा है वो तो सिद्ध होना ही है। तो बाबा ने कहा है आगे चल के साधु, संत, विद्वान, राजाएं, गुरु सब तुम्हारे आगे क्या होगा? झुकेंगे। गीता का भगवान प्रसिद्ध होगा, राजयोग प्रसिद्ध होगा, बहुत सारी जय जयकार होगी। यही है, एक ही है, सबका बाबा है और वो आ चुका है। ये सब क्या होगा? आप सोचो कितना सुंदर सीन होगा जब हम भट्टी कराते हैं, हर चीज को विजन सहित कराते हैं, ठीक है? तो कितना सुंदर सीन होगा जब ये प्रत्यक्षता होगी। तो उस प्रत्यक्षता के समय जो इंपॉर्टेंट रोल बजाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्थापना में रोल बजाया दादियों ने,
एंड में भी बाबा ने कहा मुझे ऐसा तपस्वी ग्रुप चाहिए जिसको मैं जय जयकार के लिए यूज कर सकूं। तो आप में से जो बाबा को नाम देना चाहते हैं तपस्वी ग्रुप में शामिल होने का, कि बाबा की प्रत्यक्षता में हम इंपॉर्टेंट रोल बजाएं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सब तरफ से बुद्धि समेट कर चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ बाबा, बाबा की सेवा और बाबा का ज्ञान और सब विस्तार समेटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लास्ट में बताते हैं ना वो चिड़िया और वो पेड़ वाली कहानी, उसको बताया अर्जुन को क्या दिख रहा है, तो बोले पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल पत्ते, लास्ट में कहा चिड़िया दिख रही, फिर क्या बोला चिड़िया की आंख दिख रही, फिर गुलाब लगाती। तो भले ज्ञान में हम बहुत साल से चल रहे हैं, कोई 30 कोई 25 कोई 40 कोई 50 कोई 10, सब कुछ देख लिया, पेड़ पौधे वृक्ष स्वभाव संस्कार, अब देख ले सिर्फ बाबा, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, प्योर सेवा, सेवाएं करनी है, वो छोड़ के काम नहीं बनना। ठीक है, तो ये सब चीजें करेंगे तो फिर हमको बाबा प्रत्यक्षता के काल में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन के क्या करेगा? यूज। ऐसा नहीं जो दीदियां भाषण करती हैं सेंटर संभालती वही प्रत्यक्षता करेंगे, चलते फिरते किसी माता से साक्षात्कार हो जाएगा, दुर्गा जा रही है, अरे एक को मालूम पड़ा तो माना में सारी लाइन लग जाएगी, दुर्गा जी आ गई है। ठीक है, समझ रहे हो? चलते फिरते किसी को मालूम पड़ेगा हनुमान जी जा रहे हैं, तो अरे वाह। ठीक है, साक्षात्कार किसी से भी हो सकता है, जितनी बाबा से योग है पवित्रता है उतना बाबा यूज करेगा। तो हमको क्या करना है? बाबा के काम में मदद करने के लिए अपनी योग, अपनी पवित्रता, अपनी धारणाएं और मूल्यां, इसको अपना आधार बनाना है, ताकि संगम युग पर जो हम कह रहे हैं, जो प्राप्त करना चाहे वो कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। कहां से आए आज? टोहाना है, नरवाना, नरवाना से कौन कौन आए हाथ उठाओ। टोहाना के लोग कम बैठे ऐसा लग रहा है, टोहाना के हाथ उठाओ। पूरी ब्राह्मण आई है टोहाना? अच्छा, पूरे नहीं आए ना? कम आए। फिर तीसरा आए जिंद, जिंद से हाथ उठाओ। और कहां से आए? 3 का तो मुझे पता है, दीदी ने तो कहा था गांव से भी आएंगे आज, गांव से जो आए हाथ उठाओ। वेरी गुड। जमालपुर। और देखो आज कितना ये ब्राह्मणों का स्नेह मिलन हो गया ना। तो हाँ जी, अच्छा धनतोरा, मालूम पड़े ना कहां कहां से आए हैं। तो अब मेरे को ईमानदारी से बताना, जो जो ये कहा है वो कौन दिल से करेगा? वेरी गुड, ताली बजाओ फिर। बाबा कहते हैं ऐसा बोलो हम नहीं करेंगे तो कौन? कोई नए बच्चे थोड़ी आने, नए थोड़ी इतना समझेंगे। ठीक है, पुराना पुराना को ही करना है, नए में तो विरला निकलेगा कोटों में कोई, बाकी तो वो तो घूमते ही रहेगा। अभी तो उसने दादियों को ही नहीं समझा, यज्ञ नहीं समझा, पुराने ही लोग प्रत्यक्ष करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो हमको करना है, हा? बाबा ने कहा है प्रत्यक्षता का मक्खन मेहनत की दादियों ने, मक्खन निकालते तो मेहनत करनी पड़ती है ना, और खाएगा कौन? आप खाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। वो गीत बेटा तुम्हें सौंप कर चिंता फिकर। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। कि भैया मेरी भैया
दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया सोचूं भी क्या सोचने से भी कहे जात का मेरे करने से सोचूं भी क्या सोचने से भी कहे जात का मेरे करने से बन जाते मेरे करने से ऐ खुदा दोस्त क्या मैं करूँ ऐ खुदा दोस्त क्या मैं करूँ ये सब है तेरी खूबियों का असर। ओम शांति। पूनम दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आपने हम सब ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। सुबह सुबह तो रोज करते ही हैं और अब भी बहुत झोली भरपूर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। और अभी सभी ब्राह्मण बच्चों का संकल्प था बाला दीदी से मिलना है, तो अभी बाला दीदी सब मिलेंगे, है ना? सभी खुश हैं? तो दीदी अब हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगे, बाबा के महावाक्य सुनाएंगे।